हेलो एवरीवन। आपको जो मैंने पीछे पढ़ाया वो आपने अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये मुझे पता होना चाहिए। और अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो क्या क्या सिखाया मैंने आपको, ब्रैकेट्स, इंटरवल, नंबर थ्योरी, उसके बाद में वेवी कर्व। तो वेवी कर्व खत्म होने के बाद ये मेरा 5th लेक्चर होगा। आज मैं आपको बताऊंगा इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी को हम किस तरीके से यूज करते हैं और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी देखो क्या होता है। पहली बात तो हम समझते हैं व्हाट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मींस जहां पे इक्वालिटी नहीं है। जैसे अगर आपसे बोला जाए x इक्वल टू वाई, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, इक्वल है। इक्वल मतलब इक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी मतलब क्या होगा, x लेस देन वाई, x ग्रेटर देन वाई। तो यहां पे इक्वल नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनइक्वल। मतलब कैसा आएगा, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी ऐसी ही चीजों पे जाएगा जहां पे इक्वालिटी नहीं आ रही। इस टाइप की चीजों पे हम लोग इनइक्वालिटी की बात करेंगे। तो अब देखो इनइक्वालिटी के मेन कॉन्सेप्ट्स क्या क्या आते हैं, उसका यूज हम मैथ्स में कैसे करते हैं वो हम यहां पे आज देखते हैं। अब देखिए इनइक्वालिटी पे हम आते हैं। तो जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में अलजेब्रा जो हम समझते हैं, किसी भी चीज में 4 अलजेब्रिक चीज जो बेसिक चीजें हैं वो हम यूज करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दिस आर 4 बेसिक थिंग्स। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम इनइक्वालिटी से रिलेटेड बात करेंगे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। तो देखो यहां पे कैसा आता है। हमने पहला लिया एडिशन। अगर हमने यहां पे एडिशन लिया तो क्या मेरा मीनिंग आ रहा है एडिशन का, वो देखते हैं। सपोज फर्स्ट का ए हमने पार्ट लिया। अगर एक नंबर फर्स्ट का ए, एक नंबर ए है, वो नंबर बी से छोटा है। ए इज लेस देन बी, नंबर ए इज लेस देन बी आ रहा है। अगर आप इसको नंबर लाइन पे मार्क करेंगे तो कैसे जाएगा, यहां पे ये नंबर लाइन है। सपोज ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स है, यहां पे ये ए आ रहा है और यहां पे ये क्या आ रहा है, बी। देखो ये ए आ रहा है और यहां पे कितना आ रहा है, बी आ रहा है। नंबर लाइन में अगर आगे की तरफ मूव करते हैं तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, पीछे की तरफ मूव करते हैं तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। तो यहां पे देखिए ए बी से छोटा है, ठीक है, मतलब ए बी के पहले आएगा। अब हमने दोनों साइड में एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया। सपोज हमने यहां पे ए में एक नंबर ऐड किया के और बी में एक नंबर ऐड किया के। तो आपको क्या लगता है, एक मिनट आप सोचने वाली बात बोलते हैं। आप एक बार एक मिनट सोच के सोचिएगा और अपने मन में सोचिएगा और बताइएगा मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो ये अगर लेस है, ये इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, इन 3 साइन में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमने ए में कोई नंबर के ऐड किया और बी में कोई नंबर के ऐड किया तो ए प्लस के बी प्लस के से छोटा होगा कि बड़ा होगा? ऑब्वियसली कैसा होगा, छोटा होगा। क्यों? बिकॉज ए बी से छोटा है। अगर हम इसमें कोई नंबर प्लस के करते हैं तो ये कितना डिस्टेंस से मूव कर जाएगा, के से, और उतने ही डिस्टेंस से ये भी मूव करेगा। तो ये कहां पे आ जाएगा, बी प्लस के। एज ए लेस देन बी, तो अगर हम a प्लस के करेंगे और यहां पे b प्लस के करेंगे तो भी a प्लस के b प्लस के दोनों a प्लस के b प्लस के से छोटा ही होगा, बिकॉज दोनों को हमने सेम यूनिट से आगे मूव किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूं ये 10 है और ये 20 है, 10 लेस देन 20, 10 20 से लेस है। अगर हम इसमें +5 ऐड कर दें और यहां भी +5 ऐड कर दें तो ये सेम डिस्टेंस से आगे मूव करेगा, उतने ही डिस्टेंस से ये भी आगे मूव करेगा। तो 10 + 5 20 + 5, तो बताओ ये क्या बन जाएगा बेटा, 15, और ये बनेगा 20। तो 15 लेस देन 20 अभी भी आएगा, और इनके बीच का डिफरेंस अभी भी वही होगा जो कि पहले था। तो हम यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमने यहां पे एक नंबर ए था और एक नंबर बी था, ए लेस देन बी आया, तो अगर ए में सेम नंबर ऐड किया, बी में सेम नंबर ऐड किया, तो ए प्लस के लेस देन कैसा आएगा, बी प्लस के। अब इनइक्वालिटी चेंज हो सकती है प्रोवाइडेड आप यहां पे अलग नंबर ऐड कीजिए और यहां पे अलग नंबर ऐड कीजिए। सपोज आपने दिया गया 10 लेस देन 20, अब आपने यहां 15 ऐड किया, 10 + 15, और यहां पे ऐड किया 2, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज। लेकिन वो किस केस में आएगी, जब ये एडिशन वाला नंबर अलग अलग होगा। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं
वी आर एडिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, देन इनइक्वालिटी रिमेन सेम इन साइन। तो ये अपने पास आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहां पे ऐसे रख दें कि a लेस देन b लेस देन c, यहां पे ऐसे आ गया a लेस देन b लेस देन c, तो यहां पे नंबर लाइन पे मार्क करेंगे तो a आया, b आया, c आया। तीनों में अगर हम प्लस के कर दें, प्लस के प्लस के प्लस के, तो ये जो वैल्यू आएगी वो जाएगी a प्लस के, ये जाएगी b प्लस के, और यहां पे कितनी जाएगी c प्लस के, जाएगी नहीं? तो भी यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेम नंबर ऐड करेंगे तो a प्लस के लेस देन b प्लस के लेस देन c प्लस के, ऐसे करके आ गया। तो यहां पे ये बात हो गई। तो यहां पे हमारा जो रिजल्ट आया वो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, इफ वी ऐड same number on each side of a given inequality, if we add same number on each side of a given inequality, then sign of कहना चाहिए, देन इनइक्वालिटी, हम ये बोले साइन भी नहीं बोलते हैं, देन इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। देन चलो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। अगर हमने ऐड किया सेम नंबर ऑन ईच साइड ऑफ इनइक्वालिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। ये तो पहली बात हो गई कि कोई सेम नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी अगर लेस है तो लेस रहेगी, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगी। इसी तरीके से सेकंड आते हैं सबट्रैक्शन पे। सबट्रैक्शन से देखिए क्या होता है, ये एडिशन हो गया, नेक्स्ट इज सबट्रैक्शन। सेकंड अपने पास आया सबट्रैक्शन, तो आपने सोच लिया होगा क्या होगा सबट्रैक्शन में। सबट्रैक्शन हम यहां पे ऐसे लेते हैं, a लेस देन b। अगेन हम a में कोई नंबर माइनस करेंगे, b में कोई नंबर माइनस करेंगे। तो मैंने यहां पे क्या किया, a माइनस के, और यहां पे क्या किया, b माइनस के। तो ये नंबर कैसा आएगा, सेम आएगा। उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, a है और b है, a b से छोटा है, अगर हम k माइनस करेंगे माइनस के, तो यहां पे कितना जाएगा, a माइनस के, और यहां पे अगर माइनस किया माइनस के, तो ये कितना जाएगा, b माइनस के। तो a माइनस के b माइनस के से कैसा होगा, लेस होगा। सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, अगर a b से छोटा है तो अगर सेम नंबर माइनस करेंगे तो कैसा आएगा, ये साइन सेम रहेगा। साइन मतलब ये लेस है तो लेस रहेगा। एग्जाम्पल भी समझ सकते हो, 10 अगर लेस देन 20 है, नंबर लाइन पे मार्क करो, ये 10 आ रहा है, ये 20 आ रहा है। अगर हम दोनों साइड में 5 माइनस कर दें, 10 माइनस 5, और यहाँ पे कितना आएगा, 20 माइनस 5, तो 5 यूनिट से पीछे जाएगा, ये भी 5 यूनिट से पीछे जाएगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे, और ये कहाँ पे जाएगा, 15 पे। तो पहले 10-20 के बीच का डिफरेंस कितना था, 10, अभी भी 5 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा, डिफरेंस सेम रहेगा। तो यहां पे बात आ गई। इसी तरीके से अगर हम जाते हैं 3 भी नंबर लेते हैं, तो अगर 3 नंबर लेंगे, बी अपने पास आया, ए लेस देन बी लेस देन सी, तो हम यहां पे देखो क्या बोलेंगे, अगर सेम नंबर सबट्रैक्ट किया तो नंबर लाइन पे अगर गए, ए है, बी है, सी है, माइनस के अगर करेंगे तो यहां पे जाएगा ए माइनस के, उतना ही अगर करेंगे तो यहां पे कितना जाएगा, बी माइनस के, और अगर के से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, देखिए सी माइनस के। तो यहाँ पे a माइनस के लेस देन बी माइनस के लेस देन कितना होता भाई, यहाँ पे इज लेस देन सी माइनस के। अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम अमाउंट से तीनों वैल्यूज पीछे जाएंगी, तो अभी भी ये कैसा रहेगा, a माइनस के लेस देन बी माइनस के लेस देन सी माइनस के, ऐसे करके आएगा। तो इसी में अब देखिए इसमें रिजल्ट हम बनाते हैं, इसका रिजल्ट आया तो यहां पे ऐड की जगह क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। इफ वी सब्ट्रैक्ट सेम नंबर, अब इसका रिजल्ट लिख लीजिए सेकंड का, इफ वी सब्ट्रैक्ट सेम नंबर ऑन ईच साइड ऑफ ए गिवन इनइक्वालिटी, देन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। साइन ऑफ द इनइक्वालिटी का मीनिंग यहां पे क्या आ रहा है बेटा, कि अगर लेस इनइक्वालिटी है
तो लेस रहेगी, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगी। तो यहाँ पे अपने पास आएगा, अगर हम दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहेगा, सेम। तो अभी हमने दो बातें कौन सी की कि अगर एक गिवन इनइक्वालिटी में हर एक साइड में सेम नंबर अगर ऐड कर दें या हर एक साइड में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन इनइक्वालिटी का कैसा रहेगा, सेम। तो ये दो बातें होंगी कि सेम नंबर एडिशन से या सेम नंबर सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी में उसके साइन में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो उसके साइन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये आपकी बात होगी। अब हम बाकी जो दो बातें करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे और दूसरी किस पे करेंगे, डिवीजन पे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बात करते हैं, फिर सारे रिजल्ट्स को एक साथ कंपाइल करते हैं। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन आया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में देखो जैसे दिया गया ए, सपोज एक नंबर ए बी से छोटा है, ए लेस देन बी। ए और बी कैसे भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज यहां पे ले सकते हैं हम लोग। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हुआ तो ऑफ कोर्स नेगेटिव ये वाला होगा, पॉजिटिव ये वाला होगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो कोई भी हो सकते हैं, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब ए भी पॉजिटिव होगा बी भी पॉजिटिव होगा। अब देखो अगर हम यहां पे कैसा होता है, एक नंबर के मल्टीप्लाई किया तो के इंटू ए लेस देन के इंटू बी। इनइक्वालिटी लेस थी तो लेस रही, इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहा, सेम। इफ के इज पॉजिटिव, अगर के पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहेगा, सेम, ये ध्यान रखना। और एंड के इंटू ए ग्रेटर देन के इंटू बी इफ के कैसे आएगा, लेस देन जीरो ना। अगर के इंटू ए लेस देन के इंटू बी है, अगर के कैसा पॉजिटिव है, के इंटू ए ग्रेटर देन के इंटू बी है, अगर के कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ये बात समझे, अगर के निगेटिव होगा और दोनों साइड में के मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स करेगी, और अगर के पॉजिटिव हुआ दोनों साइड में के मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। उसका एग्जांपल मैं एक समझाता हूं। देखो सपोज आपको दिया गया 2 लेस देन 3 या 2 लेस देन 5 दिया गया, ये दोनों पॉजिटिव नंबर थे, ठीक है ना। a लेस देन b, a कितना यहां पे है 2 और b कितना है 5, दोनों साइड में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो हमने यहां पे क्या किया, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 5, तो आप खुद ही देखिए ये बनेगा 6 और ये क्या बनेगा 15। तो 16 15 से कैसा होगा, लेस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो अगर ये इससे छोटा था तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी कैसा रहेगा, छोटा ही रहेगा। लेकिन अब इसी में देखो, इसमें एक काम ये किया, अब इसी में दूसरा काम करते हैं, हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -3 इंटू 2 और -3 इंटू 5। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ा, -3 इंटू 2 है, ये क्या बनेगा -6 और ये बनेगा -15। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद चूंकि नंबर बड़ा था, इसकी वैल्यू बड़ी हो गई, इसका वैल्यू बड़ा हो गया। लेकिन नंबर जितना बड़ा होता जाता है और उसमें अगर नेगेटिव साइन है तो वो नंबर उतना क्या मानाता है, छोटा मानाता है। जैसे नंबर लाइन पे अगर आप जाइए, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -5 है। देखो -5 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड है 5, बट नेगेटिव साइन होने से ये नंबर -2 से छोटा हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, जब हम ये नंबर देखिए 3 5 2 से ग्रेटर था, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा आएगा। लेकिन नेगेटिव साइन होने से इनइक्वालिटी क्या होगी, ये नंबर इससे छोटा हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी देखो यहां पे क्या करेगी, रिवर्स करेगी। 2 लेस देन 5 था, -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 और -15, इनइक्वालिटी जो लेस थी वो क्या हो गई, ग्रेटर हो गई। तो जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या करती है, रिवर्स कर जाती है। तो एक सेम वे में हम 3 नंबर भी ले लेते हैं, कभी कभी 3 नंबर भी आते हैं। तो यहां पे सपोज हमको दिया गया a लेस देन b लेस देन c, ठीक है ना। एक नंबर हमने k मल्टीप्लाई किया तो k इंटू a, k इंटू b, k इंटू c, k कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहेगा, सेम। जरा नोट कीजिए, देखिए यहां पे आपने पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया a में, b में, c में, तो लेस वाली इनइक्वालिटी लेस में रही,
लेस वाली कैसी रही, लेस में रही, सेम साइन रहेगा इनइक्वालिटी का। अब देखो यहाँ पे कैसे आएगा, एंड k इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, ये ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर होगा कि नहीं होगा। देखो अब ये लेस वाली इनइक्वालिटी ग्रेटर में चेंज होगी, लेस ग्रेटर में चेंज होगी, कब होगा, व्हेन k लेस देन जीरो, k लेस देन जीरो ना। तो अगर k नेगेटिव है तो के ए, के बी, के सी, के ग्रेटर देन के बी होगा, के बी ग्रेटर देन कैसा होगा, के सी, इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई, समझे। तो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या करेगी, रिवर्स करेगी। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर आप हर एक साइड में सेम नंबर, ये ध्यान रखिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, और अगर सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन की बात। इसी तरह के डिवीजन पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट इज डिवीजन। तो फोर्थ पॉइंट अगर डिवीजन का लेते हैं तो थोड़ा मैं इसको समझाता हूं आपको। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आर द सेम थिंग्स। आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को अलग नहीं कर सकते और एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने बोला कि किसी नंबर में मैंने 1/2 मल्टीप्लाई किया तो एक बोलेंगे वी हैव मल्टीप्लाइड 1/2 इन एनी गिवन नंबर, बट इन द ऑन द सेम वे हम ये कह सकते हैं वी हैव डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 2। तो बोथ आर द सेम थिंग। तो यहां पे कैसा आएगा, फोर्थ डिवीजन। डिवीजन पे अगर आप आए तो डिवीजन आप देखिए, अगर ए नंबर बी से लेस है और दोनों ही साइड में हमने इसको एक सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी कैसी होगी, अगर के पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहेगा, सेम। ये देखो भाई, यहां लेस था, यहां भी कैसा रहा, लेस। सेम रहने का मतलब सेम रहेगा, यहां लेस था, यहां भी लेस रहा। अब यहां पे हम ये कह सकते हैं एंड ए बाई के ग्रेटर देन होगा बी बाई के, अगर के कैसा होगा, निगेटिव। अब यहां पे देखिए, अगर के निगेटिव था तो अगर के निगेटिव था तो यहां पे जब हमने के से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई, जो लेस थी वो क्या बन गई, ग्रेटर। अब लेके समझाता हूं। अगर मेरे से बोला जाए 4 लेस देन 6, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ए है 4 और बी है 6, के की वैल्यू ली 2, तो यहां पे देखिए 4/2, 6/2। अभी ये आएगा 2 और ये 3, तो यहां पे कितना है 2 और ये 3, लेस देन आएगा, देखो सेम रहा अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया। अगर -2 से डिवाइड करें तो बताइए क्या होगा, 4/-2, 6/-2 ना, तो ये जाएगा -2 और ये कितना जाएगा, -3, तो -2 -3 से ग्रेटर हो जाएगा ना। तो अगर हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। जब हमने इसको -2 से डिवाइड किया तो ये -2 बनेगा और ये बनेगा -3। इनइक्वालिटी जो लेस वाली थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेटर में, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी ना। तो यहां पे अपने पास आता है। इसी तरीके से अगर 3 इनइक्वालिटी लेंगे तो यहां पे देखो, बी हमने यहां पे लिया ए और ये आएगा बी, ए लेस देन बी लेस देन सी। अगर यहां पे हमने के से डिवाइड किया, ए बाई के, बी बाई के, सी बाई के, ऐसे करके आ रहा है। ये इनइक्वालिटी सेम साइन का रहेगा प्रोवाइडेड के कैसा आएगा, पॉजिटिव। एंड ए बाई के, बी बाई के, सी बाई के, ये कब आएगा, व्हेन के इज निगेटिव। तो उसी वही सेम चीज है, बस 3 इनइक्वालिटी में अप्लाई कर दिया। अगर सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी कैसा रहेगा, सेम साइन का रहेगा, और सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये लेस वाला साइन ग्रेटर में चेंज होगा, लेस वाला साइन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास क्या बना, देखिए 3 और 4 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट 3 and 4। If we multiply, रिजल्ट को सुनते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, if we multiply or divide each side of a given inequality, each side of a given equality by same positive number, same positive number
if we multiply or divide each side of a given equality by same positive number, then sign of inequality remains same. Sign of inequality remains same. साइन का मीनिंग मैंने क्या बताया? साइन का मतलब निगेटिव पॉजिटिव नहीं है. साइन का मतलब यहां निगेटिव पॉजिटिव नहीं है जैसा बेबीकर में था. साइन का मतलब अगर लेस है तो लेस रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा. अगर साइन सेम है तो अगर इनइक्वालिटी में लेस आ रहा है तो लेस रहेगा, ग्रेटर आ रहा है तो ग्रेटर रहेगा. साइन रिवर्स करेगा तो कब करेगा? अगर गिवन इक्वालिटी में लेस था तो यहां पे क्या हो गया? ग्रेटर. इसको बोलेंगे साइन चेंज हो गया. देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. एंड ऑन अदर हैंड, इसको भी लिख लीजिए साथ में, इफ वी multiply or divide each side with same negative number, then sign of inequality, then sign of equality change. Then sign of inequality change. And on other hand, if we multiply or divide each side with same negative number, then sign of inequality change. तो इसमें चार बातें क्या हुई? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम इनइक्वालिटी के हर एक साइड में सेम नंबर बार बार बोल रहा हूं, सेम नंबर ऐड करेंगे और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता. मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्क नहीं आता. बट यहां पे अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो अगर सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करें या सेम पॉजिटिव नंबर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा. अगर सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें या सेम नेगेटिव नंबर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा. तो ये चार बातें आप ध्यान में रखेंगे. इसके आगे हम इस पे कुछ एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं. देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. अब यहां पे जैसे क्वेश्चन की हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं. जैसे सपोज आपको ये बोला गया, एक एग्जाम्पल है, आपने इसको नोट कर लिया होगा. मैं इसको हटाता हूं, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग वीडियो को. अब यहां पे जैसे हम गए, यहां पे एक क्वेश्चन में लेना चाह रहा हूं, इनइक्वालिटी को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं. सपोज आपको ऐसे दिया गया, इफ x greater or equal to -1 and less equal to 7, ना, greater equal to -1 and less equal to 7, then find range of values of 3x minus 1 डिवाइड बाई 2. इसकी वैल्यूज का रेंज फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो आपसे बात की है उसको यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं. इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं. देखो गिवन आपको क्या है, ये देखिए जरा, गिवन क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू -1 और लेस इक्वल टू 7 ना. x ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस इक्वल टू कैसा आ रहा है, 7 आ रहा है. आपको चाहिए 3x - 1/2. अब सोचो आपको x दिया है, x की वैल्यूज का रेंज दिया है. x की वैल्यूज का रेंज कितना आ रहा है, -1 से 7. और आपसे पूछा क्या जा रहा है, 3x - 1/2. अब बताओ x आपको दिया है और x के हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है 3x - 1/2. ऐसे करके फाइंड आउट करना है. तो आप लोग देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे. मेरे हिसाब से अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पहले आप x में किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से, तो ये क्या बन जाएगा 3x. पहले इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो इंटू 3 किया तो क्या बनेगा 3x. फिर आपको चाहिए -1, फिर आप इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट -1, तो ये क्या बनेगा 3x - 1. ठीक है. अब इसमें होल डिवाइड बाई 2 है तो इसको डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये क्या बनेगा 3x - 1/2. तो मतलब x में तीन चीजें यूज की, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन. ठीक है ना. क्या क्या हमने यहां पे किया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. तो
तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे गिवन है x -1 से ग्रेटर है एंड इट इज लेस इक्वल टू कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या प्रोसेस समझा कि पहले x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये क्या बनेगा, हमको देखो x से पहुंचना था 3x - 1/2 पे, तो हमने पहले x में क्या मल्टीप्लाई किया 3, तो क्या आएगा 3x, तो हमने इसमें 3 मल्टीप्लाई किया। तो जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक साइड में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इनइक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट आएगा, इफ वी मल्टीप्लाई ईच साइड विद द सेम पॉजिटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, तो यहां पे 3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 लेस इक्वल टू 3x और ये आएगा 21, 3 7 जा 21। यहां पे क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड ईच साइड बाई 3। 3 कैसा नंबर था, पॉजिटिव था, तो 3 पॉजिटिव नंबर था, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या करने का आपको, अगले स्टेप में मैंने बोला था -1 कर देते हैं, तो -1 मतलब हर एक साइड में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट ईच साइड बाई 1, हर एक साइड को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, तो बताओ यहां पे क्या बनेगा, -3 -1 3x -1 21 -1 ऐसे करके आया, हर एक साइड में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3 -1 21 -1। इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में अगर सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनइक्वालिटी में कुछ भी फर्क नहीं आता है बेटा। तो यहां तक आया, तो ये लेस इक्वल टू और ये लेस इक्वल टू ऐसे करके आ गया। अब देखिए यहां पे ये 3x - 1 बन गया, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही, दिस इज 3x - 1, ये आ रहा है -4 और ये कितना आ रहा है 20। अब देखो हमने यहां पे क्या करना है, हमको 3x - 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो यहां पे हम तीसरा बात आएगा, देखो डिवाइड ईच साइड बाई 2, हर एक साइड को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड ईच साइड बाई 2, अगर हर एक साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर से हर एक साइड को डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहेगा, सेम, तो -4/2, 3x - 1/2 20/2, अगर हर एक साइड को 2 से डिवाइड किया बिकॉज 2 इज द पॉजिटिव नंबर और तीनों ही साइड को सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, तो यहां पे कितना आएगा 3x - 1/2 लेस इक्वल टू 10 और ग्रेटर इक्वल टू कितना आएगा -2, तो ये रेंज आ जाएगा 3x - 1/2 का रेंज कितना आएगा -2 से लेकर 10 तक। इसमें हमने सब्ट्रैक्शन यूज किया, मल्टीप्लिकेशन यूज किया और डिवीजन यूज किया। तो इसमें हम एक बार फिर से रिवीजन देते हैं कि अगर सेम नंबर ऐड करेंगे और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक साइड में, तो इनइक्वालिटी के साइन में कुछ फर्क नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में अगर सेम पॉजिटिव नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे हर एक साइड में या सेम पॉजिटिव नंबर डिवाइड करेंगे हर एक साइड में, तो इनइक्वालिटी में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर सेम नेगेटिव नंबर आपने मल्टीप्लाई किया या सेम नेगेटिव नंबर डिवाइड किया, तो इनइक्वालिटी क्या करेगी, रिवर्स कर जाएगी। तो ये पहले 4 बेसिक कॉन्सेप्ट थे इसमें। इसके बाद में एक क्वेश्चन इस पे और मैं लेता हूं थोड़ा सा चेंज करके, और वो क्वेश्चन साथ में आप भी करिएगा, सिर्फ मैं नहीं करूंगा, आप भी मेरे जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप पहले अपने आप से सॉल्व करके देखिए, फिर मेरे साथ मैच कीजिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, सपोज मैंने यहां पे क्या किया, एक एग्जांपल लेता हूं, इफ x -7 से 2 फाइंड range of values of 3 - 2x डिवाइड बाई 5। किसका रेंज हम निकालेंगे, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ 3 - 2x होल डिवाइड बाई 5, 3 - 2x होल डिवाइड बाई 5, इसका रेंज निकालना है। तो अब देखो इसको, अब आप यहां पे वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करिए और फिर मेरे से आंसर मैच करिए। तो यहां पे देखो, हम यहां पे जब सॉल्व करने जाएंगे तो यहां पे क्या गिवन है, x गिवन है
और x गिवन है। तो देखो यहाँ पे क्या बेटा गिवन है x, और हमको पहुंचना कहां तक है 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 5 तक। तो x गिवन है 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 5 तक जाना है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x से 3 माइनस 2x बाई 5 तक आना है। x का रेंज है -7 से 2। खुद सोचते जाओ, x पे पहले क्या मल्टीप्लाई करोगे -2, तो यहाँ पे इंटू करोगे -2 को, -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ये इंटू -2, तो ये क्या बनेगा -2x आ गया। तो मतलब x को आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, -2 से, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में -2x आ गया। अब इसमें देखिए 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड प्लस क्या करेंगे 3, अगर 3 करेंगे तो ये कितना जाएगा 3 माइनस 2x। अब देखो इसमें हम कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं 3, और 3 नंबर अगर ऐड करेंगे तो एडिशन के बाद क्या आएगा 3 माइनस 2x आएगा। अब इस पूरे नंबर को हम डिवाइड किससे करेंगे 5, तो होल डिवाइड बाई 5, तो ये क्या बनेगा 3 माइनस 2x बाई 5। तो देखिए इसमें हमने 3 प्रोसेस किया बेटा। क्या प्रोसेस किया, पहले x गिवन था, मैंने इसको वॉच किया, हमको 3 माइनस 2x बाई 5 लाने का है। पहले x था, उसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया -2, तो क्या बनेगा -2x। फिर उसमें क्या ऐड करेंगे 3, तो बनेगा 3 माइनस 2x। फिर पूरे को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 5। इसको यहाँ पे करते हैं। तो इसमें देखिए हमको x दिया हुआ है, गिवन क्या है x। अगर ये x है -7 से लेस इक्वल टू 2, देखो कितना आ रहा है, x आ रहा है माइनस ग्रेटर इक्वल टू -7 एंड लेस इक्वल टू 2। तो मैंने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड में -2 से मल्टीप्लाई किया, पहले -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहां पे ऐसे आया -2 इंटू एक्स, -2 इंटू 2, -2 इंटू -7, ऐसे करके आया। यहां पे जा रहा है -2 इंटू -7, हमने -2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप यहां पे बताइए इनइक्वालिटी क्या होगी, सेम रहेगी कि रिवर्स करेगी, रिवर्स कर जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि अगर आप सेम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या करेगी, रिवर्स करेगी। तो यहां पे देखो ऐसे आएगा, ये ग्रेटर इक्वल टू आएगा, ये ग्रेटर इक्वल टू आएगा। तो यहां पे देखो कितना आएगा -2x ग्रेटर इक्वल टू -4, और यहां पे कितना आया 14 आ गया। ठीक है, यहां तक आ गया। देखिए अब -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड ईच साइड बाई -2, यहां पे हमने काम किया था। और आगे आते हैं, अब हमको +3 ऐड करना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सब में +3 कर देंगे। तो यहां पे देखिए कितना जाएगा 14 + 3 -2x + 3 -4 + 3। मैं ये लिख रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें क्या होना चाहिए इनइक्वालिटी। आपने हर एक साइड में +3 ऐड किया हुआ है, तो अगर हर एक साइड में +3 ऐड करेंगे तो सेम नंबर ऐड करने से या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहता है, सेम। तो देखो अगर इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी देखिए कैसे रहेगी, ये ऐसे रहेगा और ये भी इस तरीके से रहेगा। देखिए ये ग्रेटर और इक्वल टू वाला साइन था, तो यहाँ भी ग्रेटर इक्वल टू रहेगा और यहाँ भी ग्रेटर इक्वल टू रहेगा, क्योंकि सेम नंबर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं आता है। तो अब देखो हम लोग कहां तक पहुंच गए, 3 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू -1, और यहाँ पे कितना आएगा 14 + 3 17। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऐड ईच साइड बाई 3, हर एक साइड को 3 से ऐड किया, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया। तो ये पहला स्टेप था। देखिए यहां पे पहला स्टेप खत्म हुआ था, अब यहां पे दूसरा स्टेप खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो हमको क्या करना है, हर एक साइड को 5 से डिवाइड करना है। तो हर एक साइड को 5 से डिवाइड करना, तो हमने हमारे पास कितना है, देखो 17/5, 3 माइनस 2x/5, और यहां पे कितना आ रहा है -1/5। देखो 17/5, 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 5 -1/5, ऐसे करके आया। अब ये बताइए हमने हर एक साइड में किस नंबर से डिवाइड किया, 5 से, क्योंकि हमको हर एक साइड को 5 से डिवाइड करना था। तो अगर सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहेगा, सेम। तो यहां पे बताइए कौन सा साइन आना चाहिए, साइन सेम रहेगा। तो ये ग्रेटर इक्वल टू साइन था, तो यहां पे ग्रेटर इक्वल टू रहेगा।
यहाँ ग्रेटर इक्वल टू साइन था तो यहाँ भी ग्रेटर इक्वल टू रहेगा, ठीक है, साइन में फर्क नहीं आएगा। तो ये इसका रेंज आ गया। अब देखिए 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 5 17/5 से छोटा है, -1/5 से बड़ा, तो इसको हम सीधा करके लिखते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे आएगा, देखो 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 5 किससे ग्रेटर होगा, -1/5 से, और ये उधर पे जाएगा 17/5। तो इसको मैंने इस इनइक्वालिटी को ऐसे चेंज करके लिख दिया। तो -1/5 इधर आ जाएगा, 17/5 इधर चला जाएगा, तो -1/5। ये 3 माइनस 2x/5 ग्रेटर और इक्वल टू -1/5 है, 3 माइनस 2x/5 ग्रेटर इक्वल टू -1/5 आया, और लेस इक्वल टू 17/5, लेस इक्वल टू 17/5 आया। तो ये इसका आ जाएगा रेंज, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में क्या फर्क आता है, ये एक बात हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस वे भी करके भी लेते हैं जिसमें इनइक्वालिटी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया। नोट करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस और भी लेते हैं जिसमें हम इस बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे, समझाएंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूं यहां पे, किस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे वेवी कर्व में किया था, एक काइंड ऑफ वेवी कर्व का भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपने नोट कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके हेल्प से समझाते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि आपको ये हमने दिया एक एग्जांपल, फाइंड range of x for which 2x minus 3 का पावर 3, x minus 1 की पावर 4, x माइनस 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3x माइनस 6 रेज टू 5 इंटू x माइनस 5 की रेज टू 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखो ये है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं इसका क्यों यूज कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। कभी भी देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये वेवी कर्व का क्वेश्चन है, हम x के कोफिशिएंट को 1 रखते हैं। जैसे अगर ये ऐसे लिखा है x1 लिखा हो, कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स, तो भी ये चलता है, क्योंकि इसके हेल्प से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना आसान होता है। देखो कैसे आसान होता है कि हमको बोला गया जैसे 2 माइनस एक्स लिखा है, तो हम बोलेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां पे इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो x का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, ये माइनस किया गया, माइनस को अलग कंसीडर करते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 में x को माइनस किया हुआ है और x का कोफिशिएंट 1 है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली कह सकते हैं कि अगर 2 माइनस एक्स है तो क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि x उतना ही होगा जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0। लेकिन अगर हमको लिखा जाए 2 माइनस 3x, तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि क्रिटिकल पॉइंट 2 के इक्वल होगा। क्रिटिकल पॉइंट 2 के इक्वल नहीं होगा। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे 3x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल आएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है कि 3x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल आएगी। अगर मैं यहां पे 3 कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा, 3 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 2/3 माइनस एक्स। अब देखो यहां पे 3 अगर कॉमन निकाला तो 2/3 माइनस एक्स आया, मतलब अब x का कोफिशिएंट 1 हो गया, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो बताइए क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, x की वही वैल्यू होगी जो यहां पे रखी हुई है। यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3। तो हम यहां पे 3 यहां पे बाहर निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, अगर जैसे x का कोफिशिएंट जैसे यहां पे 2 था, यहां पे 3 था, अगर यहां से 2 बाहर निकाल ले, यहां से 3 बाहर निकाल ले, तो x का कोफिशिएंट कितना होगा, 1। तो क्रिटिकल पॉइंट बहुत आसानी से आप सीधा सीधा देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पे इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट में आसानी रहती है। मेरा कहने का मतलब ये यहां पे आ रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट देख के एक नजर में ही फाइंड आउट हो जाता है अगर आप x के कोफिशिएंट को 1 रखते हैं। तो हमने यहां पे x का कोफिशिएंट 1 रखने की कोशिश की, ठीक है। अगर आप नहीं भी रखते हैं तो कोई गलती नहीं है, तो भी सही है, ठीक है ना। तो हमने यहां पे देखो क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट अगर
बहुत आसानी से फाइंड आउट करना है सिर्फ एक नजर देख के। तो हमने यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 रखेंगे, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 2 बाहर निकाल लिया। तो बताइए 2 अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 यहाँ से बाहर निकल के कितना, 2x माइनस 3/2। आराम से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे कितना आएगा, पावर 3। यहाँ पे जाएगा x माइनस 1 की पावर 4, यहाँ पे जाएगा x माइनस 3 की पावर 7 होल डिवाइड बाई, यहाँ पे 3 कॉमन निकाला, x माइनस 2 होल रेज टू 5 x माइनस 5 स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। कैसा है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आया। अब देखो ब्रैकेट में हमने ये पढ़ा था, अगर a इंटू बी की पावर n है तो ये किसके को लाता है, a रेज टू n इंटू बी की पावर n ना। तो 2 इंटू एक्स माइनस 3/2 की पावर 3 है, तो यहां पे बताइए कितना आएगा, 2 क्यूब इंटू एक्स माइनस 3/2 की पावर 3, x माइनस 1 की पावर 4 और यहां पे जाएगा x माइनस 3 की पावर 7 होल डिवाइड बाई 3 की पावर 5 x माइनस 2 की पावर 5 x माइनस 5 की पावर 2। ये कितना जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये कितना जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 ना। अब देखिए यहां पे ऐसे आ गया, अब ये 8 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 3 की पावर 5। तो अगर मैं यहां पे ऐसे रखूं 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 5 और यहां पे ऐसे आता है x माइनस 3/2 की पावर 3, x माइनस 1 की पावर 4, x माइनस 3 की पावर 7, x माइनस 2 की पावर 5, x माइनस 5 की पावर 2। कितना आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्यूब बाई 3 की पावर 5, ये कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अगर हम दोनों ही साइड को इस नंबर से डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो डिवाइड ईच साइड बाई 2⁻³ डिवाइड बाई 3⁻5। तो अगर दोनों ही साइड को 2⁻³ डिवाइड बाई 3⁻5 करते हैं तो हम यहां पे देखिए क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी के साइन में फर्क नहीं आता। तो यहां पे जाएगा x माइनस 3/2⁻³ x माइनस 1⁻4 x माइनस 3⁻7 होल डिवाइड बाई x माइनस 2⁻5 x माइनस 5⁻2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये करके आ गया। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये चला जाएगा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहेगा, सेम। अब देखो यहाँ पे ऐसे बना लिया, और ये करने में कोई ज्यादा, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, आप फर्स्ट टाइम समझ रहे होंगे काफी बच्चे, तो उसमें मुझे को समझाने के लिए स्टेप लिखने पड़ रहे हैं। अदरवाइज आपको इतना स्टेप लिखने के, इसके बाद सीधा आप यहाँ पे आ जाओगे, यहां से देखोगे अच्छा 8 निकला, यहाँ 3 की पावर 5 डिवाइड कर दिया, सीधा यहाँ पे आ जाओगे, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कैलकुलेशन नहीं आता इस पे। या अगर ऐसे रख के भी करोगे तो भी कुछ गलत नहीं है, बस आप उसमें कहीं कंफ्यूज ना हो और कहीं गलती मत कर दें, इतना ध्यान रखें। हमारा सिर्फ इतना सोचना रहता है कि आप कहीं गलती ना करिए, आते हुए क्वेश्चन में आपका मार्क्स ना चला जाए। क्योंकि बहुत सारा ऐसा एग्जाम के बाद हम लोग बच्चों से जब मिलते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर इतने नंबर का सिली मिस्टेक हो गया, इतने नंबर का सिली मिस्टेक हो गया। आपको मालूम है आप एक एक नंबर पे 200 100 और 200 रैंक ऊपर नीचे होता है, तो उसमें अगर आपका एक 4-5 नंबर का कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप तो बहुत नीचे चले जाओगे। इसलिए बी केयरफुल, इसलिए हम लोग ऐसे ध्यान बोलते हैं कि इस तरीके से करेंगे तो आपको बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो ऐसे आया, अब वे भी करके एक बार रिवीजन लेते हैं। अगर वे भी करके रिवीजन लेते हैं तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, पहले क्रिटिकल ये नंबर लाइन दी गई, मार्क दैट पॉइंट ऑन द नंबर लाइन वेयर विच आर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट देखो कितने कितने आ रहे हैं, 1 3 2 5 3/2। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 1, फिर क्या आएगा 3/2, फिर क्या आएगा बताइए 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आया 5। कहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है और 5 पे 0 हो रहा है ना। 2 और 5 पे 0 हो रहा है तो हमने 2 और 5 को क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब साइन चेक करते हैं। तो अगर फिर से देखिए यहाँ पे नंबर लाइन देखो कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, मैं ऐसे ऐसे बना देता हूं। तो नंबर लाइन अगर आप देखेंगे तो नंबर लाइन यहाँ पे डिवाइड हो रही है 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गई। किसी एक पार्ट में साइन चेक करना पड़ेगा। तो सपोज हम ये पार्ट 1 अगर लेते हैं, यहाँ पे साइन चेक करते हैं तो पार्ट 1 में किससे ग्रेटर है, 5 से।
तो आप कोई भी नंबर पुट कीजिए विच इज ग्रेटर देन 5। 5 से ग्रेटर कोई भी एक्स पुट करिए, 6 भी, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। मान लीजिए आपने पुट किया, इसमें देखिए 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 3/2 पॉजिटिव, 10 माइनस 1 पॉजिटिव, 10 माइनस 3 पॉजिटिव, 10 माइनस 2 पॉजिटिव, 10 माइनस 5 पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है। तो ये नंबर कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है ना, ये नंबर कैसा आया? पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव आया तो अब मूव करेंगे, सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा? क्रिटिकल पॉइंट 5। तो इसका ब्रैकेट कैसा है? इवन पावर, साइन नहीं चेंज होगा। आगे मूव करेंगे 3 आएगा, इसके ब्रैकेट का पावर 7 है, ऑड, साइन चेंज होगा। 2 पे आए, इसके ब्रैकेट का पावर ऑड है तो साइन फिर से चेंज होगा। 3/2 पे आए, इसके ब्रैकेट का पावर ऑड है, फिर साइन चेंज होगा। फिर 1 पे आए तो इसके ब्रैकेट का पावर इवन, साइन विल नॉट चेंज। तो देखो यहाँ पे इवन पावर किसका था? 1 का और 5 का। तो 1 और 5 पे साइन चेंज नहीं हुआ। देखो प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, ऐसे करके आ गया। अब कह रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इस ये जो साइन आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ये इसका साइन आ रहा है। अब बोल रहा है कि इसकी वैल्यू किस एक्स के लिए पॉजिटिव है या 0 है। तो पॉजिटिव या 0 के इक्वल कहां पे मिल रही है? देखो यहां पे निगेटिव मिल रही है, तो ये काम का नहीं है। 1 पे कैसी मिल रही? 1 पे 0 मिल रही, तो x बिलोंग्स टू कैसा आएगा? 1। 1 आ गया। 1 क्यों लिया भाई? ये कई बार बच्चे पॉइंट छोड़ देते हैं। 1 क्यों लिया? क्योंकि 1 पे इसका वैल्यू कैसा आ रहा है? 0। 0 भी चाहिए, जहां पे इसका वैल्यू 0 हो या पॉजिटिव हो। 1 से 3/2 के बीच में निगेटिव आ रही, वो नहीं चाहिए हमको। इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव चाहिए या चाहिए। अब देखो 3/2 से 2 के बीच में कैसा आ रहा है? 3/2 पे 0, 3/2 से 2 तक कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो 3/2 और 2 ये पॉजिटिव हुआ, और ये 2 पे कैसा हुआ? ओपन इंटरवल। 3/2 पे 0 भी आ रहा है। फिर हम यहाँ पे गए 3 से 5, यूनियन कितना जाएगा? 3 से 5। 3 पे क्लोज करेंगे और 5 पे ओपन करेंगे। 3 पे 0 ले रहा है, 3 से 5 में कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे 5 के आगे पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनियन 5 टू इन्फिनिट। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव या 0 चाहिए था, माइनस इन्फिनिट से 1 में नेगेटिव था, एक्स का वैल्यू नहीं लिया, 1 पे 0 है, 1 लिया, फिर 1 से 3/2 तक नेगेटिव आ रहा है, वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव या 0। तो 3/2 से बीच में पॉजिटिव है, 3/2 पे 0 है। फिर देखिए 3 से 5 के बीच में पॉजिटिव है, 3 पे कैसा आ रहा है? 0, और यूनियन कितना है? 5 टू इन्फिनिट। ये इसका आंसर आएगा। तो इसमें हमने इनइक्वालिटी का क्या यूज किया? नंबर्स निकाले, जिससे एक्स का कोफिशिएंट हमने क्या किया? 1 किया। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना आसान है, x माइनस 3/2 है, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आया। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। अब देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि जैसे x माइनस 2 हम लोग देते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स। अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एक एग्जांपल दिया, फाइंड रेंज ऑफ एक्स इफ x plus 1 raised to 3, x minus 2 raised to 4, 3 minus x raised to 5 ना, डिवाइड बाई x minus 1 की पावर 2 लेस इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां सब में x के कोफिशिएंट 1 है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? देखते बोलो यहाँ पे, इसको 0 करना है, x की वैल्यू -1 आएगी, इसका 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? 3, 3 माइनस 3 कैसा आएगा? 0, और यहाँ पे 1 होगा, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे x से कुछ निकालना नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाला। अब यहाँ पे जैसे 3 माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। कुछ बच्चों को अगर 3 माइनस एक्स अच्छा नहीं लगता तो उसको x माइनस 3 भी कर सकते हैं। तो अगर x माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन को ऐसे लेके चलते हैं, x माइनस 1 की पावर 3, x माइनस 2 की पावर 4, माइनस ले लिया, तो ये कितना जाएगा? x माइनस 3 होल रेज टू 5। तो यहाँ पे ऐसे आएगा x माइनस 1 रेज टू 2, और ये आ गया लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आ गया x प्लस 1 की पावर 3, x माइनस 2 की पावर 4। अब देखो माइनस x माइनस 3, तो कितना आएगा? -1 की पावर 5, x माइनस 3 की पावर 5 होल डिवाइड बाई x माइनस 1 की पावर 2 लेस और इक्वल टू 0 ना।
तो माइनस एक्स माइनस थ्री, तो -1 की पावर 5, x माइनस 3 की पावर 5। अब जरा ये बताइए, नेगेटिव नंबर है ना, तो यहां पे देखो कैसे आएगा, x प्लस 1 की पावर 3, x माइनस 2 की पावर 4, माइनस यहां पे कितना आएगा, देखो माइनस आ गया, ये माइनस हो गया, देखो चलो माइनस इधर लिख लेते हैं, x माइनस 3 की पावर 5। मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ जिसको आपको सारी बात समझ में आए, क्योंकि ये नई नई चीजें हैं आपके लिए। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे अब देखो ये माइनस था, हम इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जगह माइनस है तो उस माइनस को हटाना, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 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 बोथ साइड्स बाई -1, दोनों ही साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे देखिए कितना जाएगा, x प्लस 1 रेज टू 3, x माइनस 2 रेज टू 4, x माइनस 3 रेज टू 5 और होल डिवाइड बाई, यहां पे कितना आ रहा है, x माइनस 1 का पावर 2। ये जो लेस और इक्वल टू साइन है किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। भाई दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स करेगा, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको वेवी कर्व बनाएंगे, तो वेवी कर्व में देखो कौन कौन सा पॉइंट जाएगा, -1 1 2 3, डिनोमिनेटर कहां पे, 0 1 पे। अब जब आप इस तरीके से बनाते हैं ना, सब में अगर x पहले रहता, देखो सब में अगर x पहले आया, पहले x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 1, तो ये साइन ऑलवेज कैसा आता है, पॉजिटिव ही आता है, फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सब में पहले x लिखा हुआ है, पहले x लिखा हुआ है, हर एक ब्रैकेट में पहले x है, पहले x है, पहले x है, पहले x है, तो ये साइन ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तब आपको ये वाला साइन चेक नहीं करना पड़ेगा, ये साइन हमेशा किससे स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से। अब आप देखिए यहां पे चेंज करते जाएंगे, 3 पे आए, ब्रैकेट पावर 5 था, माइनस आएगा, 2 पे आए, इवन था तो माइनस रहेगा, 1 पे आए तो इवन था तो माइनस रहेगा, और -1 पे आए ऑड है तो कितना होगा, प्लस। तो बताइए कहां कहां पे साइन नहीं चेंज हुआ, 1 पे और 2 पे। 1 और 2 पे क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि 1 x माइनस 1 का पावर इवन था, x माइनस 2 का पावर भी इवन था, तो ये प्लस आया, माइनस आया, माइनस आया, माइनस आया, प्लस आया। तो ग्रेटर इक्वल टू 0 देखो कहां से कहां तक मिल रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी जाएगी, -∞ से -1। हमको इसका वैल्यू कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए या 0 चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव या 0। तो -∞ से -1 तक कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और -1 पे कैसा आ रहा है, 0, -∞ से -1। अब देखो -1 से 1 में नेगेटिव नहीं चाहिए, 1 से 2 तक नेगेटिव नहीं चाहिए, 2 पे कैसी आ रही है, यहाँ पे बताइए 2 पे कैसी आ रही है, 0, तो यूनियन 2, ठीक है ना। 2 से 3 में नेगेटिव आ रही है, ये भी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव या 0। तो एक और यूनियन आएगा, वो कहां से कहां तक जाएगा, देखो ये 3 से इनफिनिट, क्लोज इंटरवल 3 से इनफिनिट। अब देखो इसका वैल्यू कितना चाहिए था, पॉजिटिव या 0, कितना चाहिए था, पॉजिटिव या 0। तो हमने क्या देखा, देखो -∞ से 1 तक पॉजिटिव है और -1 से 0 है, तो -∞ से -1 तक लिया और -1 पे क्लोज किया। -1 से 1 नेगेटिव, ये हमको नहीं चाहिए, 1 से 2 तक नेगेटिव, ये भी नहीं चाहिए, 2 पे लेकिन 0 आ रही है, इसलिए 2 हमारा काम का था, 2 को ले लिया। फिर यहाँ पे देखिए 2 से 3 तक नेगेटिव, ये भी नहीं चाहिए, लेकिन 3 पे 0 आ रही, 3 के आगे पॉजिटिव आ रही, तो 3 से इनफिनिट आएगा, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। तो इसमें क्या किया, इसको हमने चेंज किया, इसको चेंज करने से अगर सब में x पहले आ जाता है तो ये साइन ऑलवेज कैसा होता है, प्लस। ये साइन माइनस एक ही शर्त पे आता है, जब इनमें से कुछ x बाद में आ जाए और उसकी पावर कैसी हो, ऑड हो, नहीं तो ये साइन ऑलवेज कैसा आएगा, प्लस आएगा। ये आपको फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे आप इसको चाहें तो इसको चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी का बेसिक्स था, इसको आप एक बार पूरा देखिए, इसको देख के अच्छे से समझिए। और पढ़ने का एक ही तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो कॉपी लेके बैठिए, अपना एक नोट्स को कॉपी बनाइए, नोट्स को कॉपी, पॉइंट्स लिखते जाइए, समझते जाइए, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूं करने को उसको सॉल्व करके अपने आप से देखिए, मैच करते जाइए, ठीक है। तो एक एक चीज को आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ में आते चले जाएगा और अच्छे से इसको समझ के करिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास मैं लूंगा, इसमें मैं इनइक्वालिटी पे, और अभी मैंने इनइक्वालिटी की बातें की, अभी इनइक्वालिटी पे कई तरीके के, कई टाइप्स के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना टाइम को वेस्ट मत करिए। थैंक यू।